हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा, आपकी मैथ्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के मैथ्स सेशन में। तो गाइज, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूंगा तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं आपका इक्वेशन पर। ठीक है, आज की क्लास में किस चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे? आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा वो होगा इक्वेशंस पर। ठीक, अगर आपके एग्जाम में हम लोग बात करें या सिलेबस की पार्ट की बात करें तो आप लोग देख पाएंगे कि आपके पास एक सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो वो सिंपल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर क्या क्या चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, या सर जो हम लोग पहली क्लासेस में पढ़े थे पॉलिनोमियल्स और बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी सी इक्वेशंस होती हैं, क्या वैसा होगा? बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एक सिंपल इक्वेशन होगी। और सिंपल इक्वेशन में भी मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो किस टाइप के हो सकते हैं, आज के क्लास में मैं बेसिक से पहले बता दूंगा। और बेसिक के साथ साथ मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर थोड़ा सा भी लेवल उसका बढ़ जाए, है ना, इक्वेशन में ही आपको अगर फंसाना चाहे तो वो किस टाइप के क्वेश्चन डाल सकता है और हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इक्वेशन को स्टार्ट कर देते हैं। पहले इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। अगर मैं जनरल लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग बात करें तो बच्चों ये जो x और y लिखे हुए हैं ना, इस x और y को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब यहां पर दो वेरिएबल हैं, कौन कौन? x और y। और ये जो x और y वेरिएबल्स के पड़ोस में वैल्यू लिखी हुई है ना, a और b, इसको हम लोग नाम देते हैं कोफिशिएंट्स का। इसको हम लोग नाम देते हैं कोफिशिएंट्स का। ठीक, जो भी x और y के पड़ोस में लिखा होता है वो आपका कहलाता है कोफिशिएंट। और ये जो बच्चों अकेली सी वैल्यू बैठी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपका एक कांस्टेंट टर्म। ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा, हमको इक्वेशन गिवन होगी। अब मैंने आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और किस तरीके से आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आफ्टर ऑल आपको करना क्या है कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी आपको वहां से उस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है? वहां से निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसे लगाना है, आइए समझते हैं इक्वेशन के माध्यम से। तो गाइस, पहली इक्वेशन आप लोगों के सामने है। और देखो, मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या सबसे बेस्ट अप्रोच रहने वाली है और किस सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर दो वेरिएबल x और y लिखे हुए हैं, है ना, आपको इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करने के होते हैं बहुत सारे तरीके। जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 2 और 4x प्लस 21y इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके पास, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट तरीके हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, है ना। एलिमिनेशन का मेथड का यूज करके आंसर निकाल दोगे। अब एलिमिनेशन कैसे लगता है, आप लोग एक काम कर सकते हो, इनमें से किसी को भी सेम बना लो। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है ना बच्चों। तो क्या करा, इन x वाले वेरिएबल्स, x वाले कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ कर दिया, सो दैट ऊपर क्या हो जाएगा 12x प्लस 28y इज इक्वल टू 8 और नीचे हो जाएगा 12x प्लस 63y इज इक्वल टू 18। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x से x चला गया। ऐसे इस तरीके से इस प्रोसेस से सॉल्व करके आपने क्या निकाल दी, y की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं ये y की वैल्यू आपको समझ में आई होगी। फिर y की वैल्यू जो निकलेगी इस इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस वाले मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमने पहले x को या y को, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसको एलिमिनेट कर दिया और एलिमिनेट करने के बाद दूसरे वाले की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन में पुट करके पहले की वैल्यू आ गई। ये आप लोगों का तरीका है, जनरल तरीका। उम्मीद करता हूं ये तरीका सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको देखो, फर्दर भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा भी अगर आप लोग करना चाहो तो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल तरीका। लेकिन मैंने आपसे क्या, जैसे कहा कि आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा
इनोवेटिव वे से सॉल्व कराऊंगा, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो जैसे बच्चों ये इक्वेशन थी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 और 4x प्लस 21y इज इक्वल टू 6। अब देखो मेरे को चीज़ें आसान क्यों बतानी पड़ेंगी, इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न ये है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को करने का एक तरीका बता रहा हूँ। एक जनरल तरीका तो हम सभी जानते हैं, अब जनरल तरीके से ऊपर बढ़ेंगे, है ना। आज के क्लास में क्या करेंगे, जनरल तरीके से ऊपर के क्वेश्चन करेंगे, है ना, और ऊपर के क्वेश्चन करने का एक नया तरीका सीखेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, क्या इसकी एक ट्रिक बन सकती है। देखो बच्चों इसकी एक ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि कभी भी जब आपके पास इस तरीके से इक्वेशन हो तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे अपने कांस्टेंट टर्म को, और सबसे पहले चेक करेंगे कांस्टेंट टर्म का जो भी रेशो है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का रेशो पकड़ लीजिए। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ 6 है। अगर मैं बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशो देखूं तो क्या ये रेशो 1:3 है या नहीं, बोलो हाँ या ना। 2 और 6 का आपका रेशो कितना आएगा, 1:3 आएगा। अब आप लोग ये देखिएगा कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म का रेशो है, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म का रेशो है, उसको एलएचएस में देखिएगा कि कौन से आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो 1:3 है। मतलब यहां पर हम लोग सिंपली ये चेक करके देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो कांस्टेंट टर्म का रेशो है वही हमारे किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो तो नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे जैसे ये कांस्टेंट टर्म का रेशो यहाँ पर 2 और 6 था, मैंने कैंसिल करके 1:3 देखा, और यहां पर अगर मैं चेक करूं तो 3 और ये 4 है, 3 और 4 रेशो है, 1:3 नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर 7 है, यहाँ 21 है, और अगर आप 7 और 21 को देखो तो हाँ यार ये 1:3 का रेशो दे रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, ये आपको 1:3 का रेशो दे रहा है। ठीक, तो क्या हुआ कि जो भी आपके कांस्टेंट टर्म का रेशो था वही आपके y वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो है। जो आपके कांस्टेंट टर्म का रेशो था वही आपके y वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो है। अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों जिस भी वेरिएबल ने अभी तक यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करा, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट का और y का बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसे वेरिएबल है जिसकी हमने अभी तक बात ही नहीं करी, आप कहेंगे सर वो x है, x की अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों जिस वेरिएबल की अभी तक बात नहीं हुई उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है बच्चे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। मैंने क्या कहा, अगर ये कंडीशन जो मैंने बताई है अगर ये फुलफिल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो जिस वेरिएबल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर बच्चों x की वैल्यू 0 है मतलब ये वाला पोर्शन 0, और अगर ये वाला पोर्शन 0 हो गया तो ये लिखा हुआ है 7y, और 7y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 2/7। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2/7। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझे होंगे कि कैसे मैंने x और y की वैल्यू निकाली। एक बार चीज को समझने और समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार चीज समझ में आ गई तो बहुत ईजिली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक, ये वाली चीज मैंने क्यों बताई, ये वाली चीज बताने के पीछे रीजन ये है कि अगर मानिए गलती से आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा भयंकर सा, ठीक है, आप लोगों के अगर सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया भयंकर सा, तो मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देगा। देखते क्या करेगा, स्किप करेगा, क्योंकि उसको पता है एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई करने में ही मैं परेशान हो जाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ों को समझते हुए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए चलना है। हमें चीज़ सीखनी है कि और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपको मैंने बताई है, आप लोग क्या करोगे, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश एक बार ज़रूर करोगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म का रेशो है उसका रेशो क्या जा रहा है 1615 और 4845। अब 1600 का तिगुना होता है 48 और 15 का तिगुना 45, तो इसका मतलब बात बन गई। अगर हम देखें तो ये वाली दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशो जो है वो 1:3 है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों ने भी ये बात पकड़ ली होगी कि 1:3 का रेशो है। और अगर बच्चे ये रेशो 1:3 है तो चेक करो x और y में कि कहीं किसी कोफिशिएंट का रेशो 1:3 तो नहीं है। देखो ये है 323 और ये है 969, समझ में आ गया, ये दोनों का रेशो भी आपका 1:3 है भाई। ठीक है, इन दोनों का रेशो आपका क्या 1:3 है। अब मैंने क्या कहा था 1:3 है और ये भी 1:3 है। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा, वो y है। तो इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो ये पोर्शन 0, तो ये हो जाएगा 323x इज इक्वल टू 1615। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये कितनी आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पर। ठीक है बच्चे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने पर, 5 पर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0।
अब बच्चों के दिमाग में ये भी हो सकता है सर यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट का रेशियो ना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, तो जनरल तरीका बताया ना वही तरीका लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्या कहा, क्योंकि जितने भी शॉर्टकट्स या ट्रिक्स होती है ना ये सब बच्चों कंडीशन बेस्ड होती है, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो लगेगा, अदरवाइज आप लोग जनरल ही सॉल्व करेंगे, वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले बताया था। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका और ये ट्रिक आप सभी को क्लियर हुई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1955x माइनस 476y इज इक्वल टू 2482, 476x माइनस 1955y इक्वल्स टू माइनस 4913। इक्वेशन बहुत बड़ी सी दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पैटर्न भी नजर आ रहा होगा, और पैटर्न ये है कि देखो बच्चों यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1955 है, और अगली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो 1955 है, और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो 476 है, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 476 है। क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि दोनों में अगर आप देखो तो क्रॉस में जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वो दोनों सेम है, मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म c1, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू c2। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू जो आपस में क्रॉस में है ना ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, सेम है। तो कभी अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है जिसमें ये वैल्यू क्रॉस में डायगोनली सेम होती है, जैसे ये वाली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू ये है, तो इस क्वेश्चन में x और y निकालने का तरीका आपका सबसे बेस्ट होता है। अगर इक्वेशन बड़ी है तो आप लोग दो स्टेप लगाएंगे, मैं यहां करके दिखा देता हूं, दो स्टेप आप लोग लगाएंगे। पहले स्टेप में आप लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, और दूसरे स्टेप में आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए ये करेंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना बहुत बड़ी सी नजर आ रही है, इन्हें मैं छोटा बनाना चाहूंगा, और छोटा बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, एक बार जब दोनों को ऐड करूंगा और एक बार जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। अगर बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरी बात समझना, दोनों को ऐड करना, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल में 1, 7 और 5 12 और 1 13, 9 और 10 14, 10 14 और ये 2431x माइनस, अब देखो ये वाले जो टर्म है यही तो ये वाले टर्म भी है, तो ये भी तो 2431y आएगा, इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस होके क्या आएगा, यहां पर आपको माइनस होके मिल जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 11 में से 3 8 गया तो 3, यहां रह गया 8 में से 4 गया तो 4, और ये 2, 2431 है ना बच्चों। दोनों को मैंने ऐड किया है, अब सब में 2431 कॉमन जा रहा है, अगर मैं 2431 को कॉमन ले लेता हूं तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 गया। पहली इक्वेशन बताइए आप सभी को क्लियर, पहली वाली इक्वेशन से आप सभी लोग सेटिस्फाई हैं, पहली वाली इक्वेशन आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, चलिए नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब पहला काम हमने कर लिया ऐड का, अब दूसरा काम करते हैं सब्ट्रैक्ट करने का। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई सब्ट्रैक्ट करो, देखो कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया, यहां पर अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया कितना, 15 में से 6 गया तो ये आ गया 9, है ना, और इसके बाद अगर देखोगे 14 में से 7 गया तो 7, 8 में से 4 गया 1479। ठीक है बच्चे, कितना आ गया, 1479। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए एक बार बताइए फटाफट से, इतनी बात क्लियर सभी को। डन गाइस, चलो तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें फिर दोबारा से,
तो ये माइनस प्लस, अब दोबारा वही बात है, देखो 1955 और माइनस ये करोगे तो यही वाला टर्म आएगा, लेकिन इस बार वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये भी 1479 ये x है ना, प्लस ये भी 1479 ये y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को ऐड करें तो अब देखिए दोनों वैल्यू आपकी क्या होनी है, ऐड ही होनी है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये दोनों ऐड होके कितनी हो जाएंगी 7395। अब दोबारा से यहाँ से अगर हम लोग बच्चे 1479 को कॉमन ले लेंगे तो समझना, तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और ये जो 1479 कॉमन लिया है ये 7395 को कैंसिल करेगा 5 टाइम्स, ठीक है ना, ये एक तरह 5 टाइम्स। तो अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई कि पहली तो है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं बच्चे, ऐड करोगे ये कैंसल, 2x इज इक्वल टू 4 है ना, x की वैल्यू आ गई 2, और बच्चे अगर x की वैल्यू 2 है तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई की वैल्यू आ गई कितनी 3, तो एक बार चेक कर सकते हो आप लोग y x और y की वैल्यू 2 और 3 जा रही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहीं पर कोई भी दिक्कत है आप लोग उसको रिपीट करके देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका फिक्स पैटर्न पर बेस्ड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे जनरल तरीका, लेकिन मत करना क्योंकि पैटर्न पर बेस्ड है। कैसे, यहां भी 3x है, यहां भी 3x है ना, यहां 4 है, यहां 5 है, अलग अलग, यहां भी 3x है, यहां भी 3x है, यहां 5, यहां 4, मतलब यार ये जो हमारा वेरिएबल है x का उसके कोफिशिएंट सेम है यहां पर भी और यहां पर भी, और यहां पर 4 है, नीचे 5 है, आगे अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, ये भी उल्टा हो गया। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि ax प्लस बी अपॉन में ax प्लस सी इज इक्वल टू, यहां भी देखोगे तो ax बाय ax तो लिखा ही हुआ है, ax और अपॉन में भी ax लिखा हुआ है, लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां c बाय b हो गया, ठीक। तो इस पैटर्न पर बेस्ड है। अब जैसे मैंने आपसे जनरली कहा कि जनरली तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो जनरल तरीका, लेकिन बच्चे अगर इसको भी हमें तुरंत सॉल्व करना हो एक लाइन में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक बढ़िया बेहतरीन तरीका आपको मैं बता रहा हूं, इससे आसान तरीका सिंपल इसके नहीं हो सकता। यहां पर अगर आपको बच्चों x की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट लगाओ, पहले जो भी आपके ये कोफिशिएंट्स हैं, जो भी आपके ये जो भी आपके ये कांस्टेंट टर्म है, क्या क्या है 4 और 5, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है पहले उसे जोड़ लो, मतलब जो b और c लिखा हुआ है, ये b और c है, ठीक। जो भी ऐड करके आएगा उसका साइन कर देना माइनस अपॉन में 2a, तो ये बच्चों निकालने का रहता है तरीका, ये आपका निकालने का रहेगा तरीका। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये होगा इसको सॉल्व करने का तरीका। क्या कहा मैंने, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको ऐड कर दीजिए और क्या करना है अपॉन में 2a से डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस b प्लस ए, डायरेक्ट 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 अपॉन में 2a, 2a का मतलब 2 इंटू a कितना है 3, तो ये हो गया 6। तो चेक कर सकते हो -3/2 जा रही होगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी आप लोग देखो बिल्कुल सेम यही इक्वेशन पढ़ रही है, और अगर यही इक्वेशन पढ़ रही है तो डायरेक्ट आंसर कैसे, 7 और 12 होता है 19, और आंसर आएगा माइनस का 19 अपॉन में 2a, 2 इंटू 5 दैट इज 10। x और y की वैल्यू दोनों सामने, इससे आसान तरीका नहीं बनेगा भाई, ठीक। बाकी जो बच्चा पूरा सॉल्व करे, मैं क्यों आपको ये नई चीजें सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये नई चीजें कभी कभार दिक्कत दे सकती हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चा इसको जनरली करने के चक्कर में बहुत समय खर्च कर देगा, और इसका बेस्ट तरीका हमारे पास जब पहले से ही है तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई है, नॉर्मल इक्वेशन है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहली वाली इक्वेशन में हमने एलसीएम ले लिया √x, 13 प्लस 9 करोगे 22 आएगा, फटाफट से कर सकता हूं क्योंकि कर सकते हो, और इधर √x इंटू √x होता है आपका x, तो x की वैल्यू 22 आ गई, क्योंकि सर्ड इंडाइसेस ये सारी चीजें प्रॉपर्टी सिखा समझा रखी हैं। यहां अगर हम लोग चलते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एलसीएम आ गया √y, बच्चों √y की जो वैल्यू होती है, √y का जो मतलब होता है वो होता है y की पावर 1/2। अब इस y की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई y की पावर 4 के साथ अगर होगा, पावर एन बेसिस a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो y की पावर 4 प्लस 1/2 का मतलब होता है 9/2। तो मैं डायरेक्टली यहां पर y की वैल्यू 9/2 माइनस 13 इंटू 2 होता है 26, 26 की पावर 9/2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आ गया, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो बच्चे y की पावर 9/2 इज इक्वल टू 26 की पावर 9/2। पावर एंड बेसिस की प्रॉपर्टी, पावर सेम है, हाँ जी, बेस को बराबर रख दीजिए, y इज इक्वल टू 26। बताइए क्या मजा आया, क्या चीज समझ में आई। बिल्कुल सेम, मैं कह रहा हूं इक्वेशन सॉल्व करना है तो जो हम लोगों ने सर्ड इंडाइसेस प्रॉपर्टीज वगैरह भी करी है ना उसका भी यूज होना है, ठीक है बच्चों,
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। चलो फटाफट से बिना समय गवाए, छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से फिनिश कर लेंगे इसको। अब सेम ऐसे ही करना है, यहां पर भी कुछ अलग चीज नहीं है। एलसीएम अगर हम लोग पकड़ेंगे तो रूट एक्स आएगा, 12 माइनस 23 करोगे तो 11 ले लो माइनस का, है ना बच्चों, माइनस का 11 इज इक्वल टू 5 रूट एक्स। अब 5 रूट एक्स और रूट एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो ये 5x आ गया, तो माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, x की वैल्यू आ गई -11/5। ठीक है बच्चे, चलो नीचे वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं। एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, रूट वाई माइनस 5 रूट वाई हो गया माइनस का 4 रूट वाई इज इक्वल टू 1/रूट वाई। रूट वाई की मल्टीप्लाई रूट वाई से होगी तो वाई आ जाएगा, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू आ गई -3। खत्म क्वेश्चन। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपके सामने है। एक एक लाइन में क्वेश्चन सिर्फ देखने में खतरनाक लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप करें तो बिल्कुल आसान सिंपल वे में क्वेश्चन खत्म होता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है। एलसीएम अगर हम यहां से लेते हैं एक्स वाले का, तो एक्स वाले का एक्स स्क्वायर आ गया एलसीएम, और यहां पर 1 है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब रूट एक्स के साथ होगी तो देखो सेम वही बात है, एक्स की पावर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये जब दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस हाफ जो होता है, ये 4 और 1 5, 5/2, है ना। तो ये आ गया कितने, एक्स की पावर 5/2 माइनस ये 18 की पावर 15/2 इज इक्वल टू 0। ये खत्म, हाँ जी। x की पावर 5/2 इज इक्वल टू 18 की पावर 15/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग x की पावर निकालेंगे, यहां ये वाली पावर इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो 18 की पावर ये जो 15/2 है ना, ये डिवाइड बाय इजी इसके 5/2 के चली जाएगी, है ना। तो ये 5/2 है, इधर आके ये 2/5 पे जाएगा, ये 2 से ये 2 चला गया, 5 15 को काटेगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू बच्चों आ रहा है 18 का क्यूब। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 18 का क्यूब। और बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालोगे तो एलसीएम आ गया कितना y और y की पावर कितनी लिखी है रूट y, तो रूट y की पावर 1/2 इंटू y की पावर 1 है, दोनों ऐड करोगे तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, तो y की पावर 3/2 माइनस 19 की पावर 9/2 इज इक्वल टू 0। ये खत्म। अब सेम ऐसा ही y की पावर 3/2 इज इक्वल टू 19 की पावर 9/2। अब देखो अगर y की वैल्यू यहां पर निकालनी है तो ये पावर 3/2 है, इधर आके क्या हो जाएगी 1 अपॉन में क्या हो जाएगी 3/2, तो 3/2 की जगह हम 2/3 लिखेंगे। कैसे, देखो ये 19 की पावर 9/2 तो है ही, अब ये वाली पावर इधर आएगी ना, तो ये 3/2 की जगह क्या लिखा जाएगा 2/3, ये 2 से ये चला गया, ये से चला गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ रही है 19 की पावर क्यूब। पूरा सॉल्व ना करो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो ऑप्शंस में हो सकता है 18 क्यूब और 19 क्यूब ही गिवन होगा, ना हो तो पूरा पूरा क्यूब निकाल के चलना, है ना, वरना इतने पे ही खत्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी चीज सभी को क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अब देखो रूट के अंदर लिखा हुआ है 25 और रूट के अंदर ही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब जब रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है तो रूट के बाहर जब आएगी तो क्या आएगी, रूट 25 का मतलब 5 और रूट एक्स स्क्वायर का मतलब x, तो 5x माइनस 25, 125 उधर जाके 125 बनेगा। एक लाइन में आंसर, x की वैल्यू 25, देखो कितना इजी। रूट 361 स्क्वायर रूट करा रखा है ना, रूट 361 होता है 19 का, तो ये हो गया 19, और ये जो y है ये रूट के बाहर है, तो 19y इज इक्वल टू लिखूंगा, ये उधर जाके माइनस का 95, y की वैल्यू आ रही होगी -5। ये लीजिए, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखो 1600 और इसकी पावर 1/2, 1600 की पावर 1/2 का मतलब इसका अंडर रूट, और 1600 की पावर 1/2 या 1600 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 40 होता है, तो ये 40 आएगा। और अगला लिखा हुआ है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 484 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है 22 का, तो ये वैल्यू 22 आएगी। अब यहां पर अगर हम देखें ना तो कोई भी हमारा फंडा काम नहीं कर रहा है, जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो वाला भी नहीं कर रहा,
इसको जनरली सॉल्व करना पड़ेगा। और जनरली कैसे सॉल्व होगा बच्चों, आइए देखते हैं। जनरली सॉल्व करने का तरीका ये होगा, एक काम करो, अगर मैं इस वाले में 4 की गुणा करता हूं और इस वाले में 6 की, है ना, और आसान कर लेता हूं, 2 से कट रहे हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लूं इसकी 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 12x प्लस का 9y इज इक्वल टू 120, और ये नीचे हो जाएगा 12x माइनस का 10y इज इक्वल टू 44। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये खत्म, ये हो गया 19y इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ गया 6, है ना, ये हो गया 6 और ये चला गया 11 में से 4 गया 7। y की वैल्यू तो आ रही है बच्चे 4, और अगर y की वैल्यू 4 है तो यहां पुट कर लीजिए, कहीं पर भी लो, यहां पुट कर लेता हूं y की वैल्यू, तो ये हो गया कितना 4x प्लस y की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 40, 4x इज इक्वल टू 40 में से 12 जाएगा तो 28 बचेगा, x की वैल्यू 7। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आप लोगों के सामने है, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू आपके सामने है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 4 है। डन, गॉट इट, ये होगा इसको सॉल्व करने का तरीका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है x प्लस वाई की वैल्यू 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 192 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और ऊपर एक्स प्लस वाई है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन एक्स प्लस वाई है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 का अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, मैं क्या करूंगा, 2xy को ना ब्रेक कर रहा हूं xy प्लस xy में, बताऊंगा क्यों, क्योंकि xy प्लस xy, क्योंकि xy प्लस xy भी तो 2xy होता है। रीजन, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy की वैल्यू पता है, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। अब आप देखो ये वाली जो वैल्यू है ना इतनी, ये तो ये रही 192, तो फायदा ये हो गया 192 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 256, तो एक्स वाई कितना आ गया 256 माइनस करिए, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 15 में से 9 गया 6, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 64। अब देखो क्वेश्चन खत्म, कैसे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्लस करने पर x प्लस वाई, दोनों नंबरों को प्लस करने पर 16 आए और दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 64 आए। तो सीधी सी बात है, दोनों वैल्यू ना x और y 8 और 8 होगी, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे 8 प्लस 8 होता है 16 और 8 इंटू 8 होता है 64। खत्म, ये क्वेश्चन है। क्लियर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें अब समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy। मैंने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए नीचे वाली इक्वेशन में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है, ये हो जाएगा 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 22xy। सब्ट्रैक्ट करा, ये खत्म, ये हो गया माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस का 15xy। माइनस से माइनस गया, 15 से 15 गया, y से y गया, तो बच्चों x की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर बच्चों x की वैल्यू 1 आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, पुट करो। देखो x की वैल्यू यहां पुट करा तो ये बना 6 प्लस आगे 3y इज इक्वल टू, यहां x की वैल्यू 1 पुट करा तो ये 7y रह गया, तो 6 इज इक्वल टू 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा, y की वैल्यू 3/2 आ रही है। आप देखिए क्वेश्चन की मैं वेराइटीज आप लोगों के सामने ला रहा हूं और आपको फटाफट से सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं कि देखो कोई ज्यादा ये नहीं कह सकते कि टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है या नहीं कर सकते, बहुत आसान सिंपल से क्वेश्चन है और जो तरीका हम लोग जानते हैं उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4y माइनस 9, y की वैल्यू ये। अब देखो एक चीज समझा रहा हूं, x की वैल्यू ये है तो यहां पर एक वेरिएबल आपका y यहां पर भी आ गया। कैसे करोगे भाई, ये वाली y की वैल्यू यहां आपको गिवन है, मतलब x वाली इक्वेशन में y वेरिएबल है, y वाली इक्वेशन में x वेरिएबल है, तो आप लोग किसी की वैल्यू भी किसी में पुट कर दो। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं ये y इज इक्वल टू -5 माइनस x है ना, ये x की वैल्यू ये है तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देता हूं y में।
क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर y इज इक्वल टू -5 माइनस, अब x की वैल्यू ऊपर से पुट कर लो, 4y माइनस 9 है, तो y इज इक्वल टू -5 माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, +9 y। अब देखो ये -4y इधर आके हो जाएगा प्लस का 4y, है ना, 5y हो गया टोटल, इज इक्वल टू -5 और प्लस का 9, पॉजिटिव का 4, y की वैल्यू 4/5 आ गई, y की वैल्यू 4/5 आ गई। और बच्चे अगर y की वैल्यू 4/5 है तो कहीं पर भी पुट कर लो, चाहे यहां पुट कर लो, अगर यहां पर पुट करते हो आप तो क्या हो जाएगा, ये हो गई y की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू -5 माइनस x, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो x इज इक्वल टू -5, ये इधर आएगा तो -4/5, एलसीएम 5, माइनस का 25 माइनस का 4, -29/5 जा रही है x की वैल्यू, खत्म। ठीक है, ये लीजिए, खूब आराम से देख लो, समझ लो और बताओ, क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका तरीका है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि टॉपिक ना बहुत छोटा सा है ये, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर सवाल आएगा तो एक आधा सवाल आएगा, और इजी क्वेश्चन आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी टिपिकल टाइप क्वेश्चन आया और फंसने के चांसेस होंगे, तो मैंने यहाँ पर वही सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन कराए हैं जिसमें बच्चा फंसता है और उनको शॉर्ट वे में खत्म करवाया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में लीनियर इक्वेशन इतना ही हम लोग रखेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कितने क्वेश्चन कर लो, कोई लिमिट नहीं है ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से लमसम कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।